जैसे ही मैं उस महिला से 3 मीटर दूर जाता, मेरा शरीर आग की लपटों में जलने लगता। फिर कोई अज्ञात रहस्यमयी ताकत मुझे घसीटकर वापस उसके पास ले आती। मैं गुस्से से भर चुका था क्योंकि आजादी बस एक कदम दूर थी। सिर्फ 10 मिनट पहले उस महिला पर हथियारों के एक गिरोह ने हमला कर दिया था। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, तभी उसके गले में लटका लॉकेट अचानक चमक उठा। अगले ही पल मैं वहां प्रकट हो गया। मैंने बस अपनी लाइटर जलाई और एक एक करके उसके चारों ओर मौजूद सभी हत्यारे जमीन पर गिरते चले गए। केवल एक लाइटर के सहारे मैंने सबको खत्म कर दिया। महिला पूरी तरह सन्न रह गई, लेकिन मैंने अचानक हाथ बढ़ाकर उससे लॉकेट मांग लिया। उसी पल लॉकेट हवा में उड़ गया और हम दोनों ने उसे एक साथ पकड़ लिया। मैंने उसे छोड़ने को कहा, लेकिन उसने जिद की कि यह उसकी दादी का दिया हुआ तोहफा है और उसी का है। तब मैंने उसे सच बताया कि उसकी दादी ने सालों पहले मुझे धोखे से एक अनुबंध पर साइन करवा दिया था। उस अनुबंध के मुताबिक मुझे 50 सालों में 3 बार उसकी रक्षा करनी थी और जो अभी हुआ वही आखिरी बार था। अब अनुबंध पूरा हो चुका था और मुझे अपनी आजादी वापस मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने इसे मजाक समझ लिया। इसी बात पर हमारे बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। खींचतान में लॉकेट 2 टुकड़ों में टूट गया। वे टुकड़े रोशनी में बदल गए और मेरे वो उसके शरीर में समा गए। मुझे लगा कि लॉकेट के टूटते ही अनुबंध भी खत्म हो गया। मैं खुशी खुशी वहां से चला गया, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नए अनुबंध में फंस चुका हूं। अब मैं उससे 3 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, वरना मेरी आत्मा जलकर राख हो जाती। ये देखकर कि मैं उसे छोड़ नहीं सकता, वह बेहद खुश हो गई। उसने तुरंत एक इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध निकाला और मुझसे साइन करने को कहा। पारिवारिक झगड़ों की वजह से उसे तुरंत एक बॉडीगार्ड चाहिए था और उसके लिए मैं सबसे सही इंसान था। मैं मना करना चाहता था, लेकिन इस नए अनुबंध को तोड़ने का तरीका ढूंढने के लिए मुझे मजबूरन हाँ कहना पड़ा। मुझे पता चला कि हथियारों को उसकी बड़ी बहन ने भेजा था। वह मुझे सीधे कंपनी ले गई। वहां उसने अपनी बहन को जोरदार थप्पड़ मारा और ऐलान कर दिया कि वह उसे उपाध्यक्ष के पद से हटा रही है। गुस्से में उसकी बहन ने अपने बॉडीगार्ड्स को हमें रोकने का आदेश दिया। उसने मेरी ताकत को कम आंका और हमारा मजाक उड़ाने लगी। लेकिन अगले ही पल जिसने मुझ पर हमला किया, वह बॉडीगार्ड एक तस्वीर में बदल गया। सब लोग हैरान रह गए। दूसरा बॉडीगार्ड डरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन वह भी तस्वीर बन गया। एक एक करके सभी बॉडीगार्ड तस्वीरों में बदलते चले गए। तभी उसकी बहन को मेरी असली ताकत का एहसास हुआ। महिला ने उसे चेतावनी दी कि आगे से अपनी हद में रहे। फिर हम दोनों वहां से चले गए। जाते जाते मैंने सारी तस्वीरें फेंक दी और सारे बॉडीगार्ड जमीन पर गिर पड़े, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मैं आखिर कौन हूं। इसके बाद वह मुझे अपनी दादी से मिलने ले गई। दादी जानबूझकर सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, वे चौंक कर तुरंत जाग गईं। और उसी पल उस महिला को एक ऐसा सच पता चला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक देवता हूं।